नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल द फार्म नेशन चैनल से। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम फार्म नेशन कम्युनिटी में खेती-बाड़ी से रिलेटेड खासकर जो हमारी प्राकृतिक खेती से जुड़े जो हमारे समाज में लोग काम कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो आज हमारे साथ मनवीर रेड्डू जी हैं। तो मनवीर जी से जानते हैं, वो एक बड़ा स्पेसिफिक विषय पे काम कर रहे हैं, जिस पे मुझे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत सारे हमारे किसान भाई ध्यान नहीं देते, और उसके ऊपर उनका नॉलेज भी काफ़ी लिमिटेड है। तो मनवीर जी से ही जानते हैं थोड़ा उनके बारे में, और वो किस मुहिम को लेके या किस एजुकेशन खेती-बाड़ी से रिलेटेड जो टॉपिक है उसके ऊपर अपना रिसर्च कह लीजिए, और लंबे टाइम से काम करते आ रहे हैं। तो मनवीर जी, स्वागत है द फार्म नेशन चैनल पे। मेरा नाम मनवीर रेड्डू है। मैं गांव ईगरा का एक छोटा सा किसान हूँ, लेकिन मैं एक सौभाग्यशाली किसान हूँ क्योंकि मेरे को डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी के साथ काम करने का मौका मिला है। डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी किसान हितैषी डॉक्टर थे और उन्होंने समझ लिया कि कीड़ों की पहचान जब तक नहीं होगी तब तक किसान की जहर से समस्या है वो कम नहीं होगी। हमारे खेतों में आते हैं, वो ज्यादातर पौधे की जरूरत के अनुसार हैं और उनके ऊपर मारने वाला जो प्रकल्प हम किए हुए हैं वो निरर्थक है। उस मारने वाले प्रकल्प में हम कीड़ों को अपना दुश्मन बना के खेत का नुकसान कर रहे हैं, उससे लाभ नहीं ले पा रहे। उन्होंने किसानों के साथ मिलकर 43 प्रकार के शाकाहारी और 161 प्रकार के मांसाहारी कीटों का गहन अध्ययन किया। जो शाकाहारी कीट है वो बाजार की भाषा में दुश्मन कीट माने जाते हैं, लेकिन जब हम पौधों के साथ उनका तालमेल देखते हैं, कोई भी कीट उनमें से दुश्मन नहीं है। डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी काफी समझदार आदमी थे। उनको पता था किसान लोग पढ़ाई के मामले में पीछे रहते हैं, शारीरिक मेहनत तो करना जानते हैं लेकिन मानसिक रूप से वो इतनी मेहनत नहीं करना चाहते। तो इसलिए उन्होंने 43 कीटों के वर्ग बना दिए। 20 कीट जो केवल रस पीते हैं उनका नाम रखा रस चूसक कीट। उसके अलावा 13 कीट उनको ऐसे मिले जो केवल पत्ते खाते हैं, उनका नाम रखा पर्णभक्षी कीट। 4 कीट ऐसे मिले जो केवल फूल के अंदर काम करते हैं, उनका नाम रखा फूला आहारी कीट। और 4 कीट जो केवल फल को ही खाते हैं, उनका नाम रखा फला आहारी कीट। तो इस प्रकार से ये 4 वर्ग बनने के बाद जब वर्ग याद होते दिखे तो डॉक्टर साहब ने महसूस किया जो ये 20 कीट हैं, ये हुए 12 कीट थे, उनको आल गोल की श्रेणी में डाल दिया, क्योंकि उनके आने से किसी भी प्रकार का भय किसान के दिमाग में नहीं होता और फसलों में उनका कोई नुकसान दर्ज नहीं होता और उनके ऊपर किसी प्रकार के जहर का छिड़काव नहीं किया जाता। तो इसलिए उनका आने और न आने का कोई प्रभाव नहीं था, इसलिए डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी ने उसको आल गोल की श्रेणी में डाल दिया। मेजर कीट वो थे जो दुनिया के किसान जिन कीटों से डरते हैं, खेत में देखते ही जहर की टंकी उठाते हैं और मारने का प्रयास शुरू कर देते हैं। लेकिन हो उल्टा रहा है, जितना हम मार रहे हैं उतने ही कीट बढ़ रहे हैं। कीटों का मारने का जो प्रकल्प हमने शुरू किया, वहीं से यदि कीटों का इतिहास देखें, 1983 में हमने अमेरिकन सुंडी को मारना शुरू किया और 1999 तक 35 स्प्रे करने के बाद जब अमेरिकन सुंडी काबू नहीं आई तो किसानों ने हाथ खड़े कर दिए, डिपार्टमेंट ने हाथ खड़े कर दिए कि अमेरिकन सुंडी काबू नहीं आएगी और उसको मारना बंद कर दिया। जैसे ही मारना बंद किया तो वो शांत हो गई। 2003-4 में मिलीबग नाम से एक कीट को प्रचारित किया गया, उसको मारने का प्रकल्प शुरू कराया गया। बड़े बड़े होटलों में मीटिंग हुई कि उसके बारे में भस्मासुर नाम से उसको प्रसिद्ध किया गया और उसके बारे में बहुत सी डरावनी चीजें किसानों तक बताई गई।
की मौजूदगी जींद में थी और उन्होंने किसानों को इशारा किया, ये सबसे दुनिया में सबसे बोधा कीट है और इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो जींद के किसानों ने उसको नहीं मारा, तो वो 3 पौधों से आगे खेत में नहीं बढ़ पाया और ये बात किसानों तक पहुंच गई, तो उसका खैड़ा 2007 में छूट गया। लेकिन 2007 में 2 कीड़ों का फिर प्रचार किया गया। कॉटन में व्हाइट फ्लाई, जिसको सफेद मक्खी बोलते हैं, पंजाब वाले इसको चिट्टा मच्छर बोलते हैं, और धान में हापर नाम से एक तेला आया, ब्राउन हापर, ग्रीन हापर, ये ब्लैक हापर के नाम से उसको प्रचारित किया गया और किसानों ने जहर मारना शुरू किया। 2007 से पहले का मेरे को एक भी किसान ऐसा नहीं मिला जिसके खेत में सफेद मक्खी ने या हापर ने नुकसान किया हो या इन दोनों कीटों के लिए किसी भी प्रकार के जहर का प्रयोग किया गया हो। लेकिन जैसे ही ये प्रचार में आए, किसानों ने इसको मारना शुरू किया। 2014 में सफेद मक्खी ने खड़ी कॉटन में हैरो तविया चलवा दी। बड़े बड़े क्षेत्र सफेद मक्खी के कारण कॉटन के खाली हो गए और जहरों की मात्रा इतनी बढ़ गई, किसानों का खेतों के अंदर घुसना दुश्वार हो गया। 2014-15 में इस स्थिति से जूझने के बाद किसानों का मन कॉटन से पीछे हट गया और उधर धान में भी जब हम तापरना के लिए जब स्प्रे करने लगे तो उसने भी काफी नुकसान किया और दोनों कीटों ने किसानों के और प्रकृति का जहर के मामले में काफी नुकसान किया हुआ है। अभी करंट में गुलाबी सुंडी को प्रचारित किया जा रहा है। ये गुलाबी सुंडी सदियों से यही थी। हम बचपन में कपास उगाते थे तो उस चुंद जो कपास में रह जाता था वो गुलाबी सुंडी के ही कारण रहता था। उस समय भी यही थी और अभी भी यही है। लेकिन जैसे ही इसको प्रचार में लिया गया, इसको मारने का प्रकल्प किया गया, तो इसने भी अपनी संख्या को बढ़ा दिया। अब किसानों के दिमाग में एक बात आती होगी कि वे मार रहे हैं तो ये बढ़ क्यों रही है। ये लगभग उनको ये बात झूठ लग रही है। झूठ इसलिए लग रही है क्योंकि उनको इसकी पहचान नहीं है, उन्होंने इसका अध्ययन है वो नहीं किया हुआ है। और सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि मल्टीनेशनल कंपनियों ने किसानों को कीड़े मारने के लिए तो भेज दिया, लेकिन उस कीड़े की पहचान नहीं कराई। तो इसी तरह से आज भी ये बातें उनको झूठी लगती हैं, लेकिन उनके सामने इसके रिजल्ट हैं। भाई जिस कीड़े को हम जब मारे थे यही इसी पोजीशन में था। ये बढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि डर के कारण कीड़ा अपने जीवन काल को छोटा करके बच्चे ज्यादा पैदा करने की सोच लेता है और हम उसको जहरों द्वारा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो जो कंट्रोलर कीट है, मैंने अभी सिर्फ कंट्रोलर कीट का है। कंट्रोलर कीट में न मांसाहारी है, न शाकाहारी है, न दुश्मन है, न मित्र है। जो वो कंट्रोल करने वाले कीट थे उनकी संख्या घट जाती है, या तो वो खेत से बाहर चले जाते हैं या मारे जाते हैं। उन कंट्रोलर कीटों में जो मांसाहारी कीट है वो मांस खाते हैं, खत्म करते हैं और उनकी संख्या को घटाते हैं। लेकिन इससे अलग जो है परपेटीय कीट भी है। दूसरे कीट जो दूसरे कीटों के अंदर अपने अंडे रख के बच्चे पड़वाते हैं, क्योंकि उनका शरीर का साइज छोटा होता है और उनको बच्चे बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा करने होते हैं। तो उनके पास इतना मटेरियल नहीं होता कि वो अपने अंडे में रख के उनको पाल सके। तो इसलिए वो दूसरे कीट का सहारा लेते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं और अपने ओविपोजिटर के सहारे उसके अंदर 1 या 2 अंडे रख देते हैं और उस अंडे में से जो बच्चा निकलता है वो उस सामान्य कीट के मांस को खा के बड़ा होता है और उसी को घर समझता है और उसी के अंदर से वो बाहर निकल जाता है। इसमें इस प्रक्रिया में कीड़ों को खत्म करने का सबसे बड़ा एक सिस्टम है। इसके साथ ही पर अंडिये और पर प्यूपिये भी है। इसको सबसे बड़ा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितना छोटा कीट है उतने ही ज्यादा बच्चे पैदा करता है और वो कम पीरियड में ज्यादा बच्चे पैदा करता है। जिस कीट के अंदर जो कीट अंडे दे रहा है वो निश्चित रूप से उससे छोटा है क्योंकि उसके शरीर के अंदर वो समा रहा है। तो जिस कीट के अंदर बच्चे दिए जा रहे हैं उसकी जितनी संख्या जितने टाइम में बढ़ती है उससे लगभग 1.5
उसके अंदर रहने वाले की बढ़ती है। तो अंदर बढ़ने वाला यदि ज्यादा बढ़ेगा तो कंट्रोलिंग निश्चित रूप से उसकी जल्दी जल्दी होती जाएगी। इसी तरह से सफेद मक्खी के अंदर ईरो और इनो नाम की दो संभीरकाएं अपने बच्चे पढ़वाती हैं और वो लगभग 99% सफेद मक्खी को अकेली कंट्रोल करने में सक्षम थी। लेकिन हमने जैसे ही जहर मारा तो वो साइज में छोटे होने के कारण सफेद मक्खी से पहले वो मर गई। जो भी सफेद मक्खी मरी उसके साथ ही उसके अंदर रहने वाली ईरो और इनो भी मर गई। तो इस प्रकार से सफेद मक्खी ने अपने जीवन काल को छोटा कर दिया, बच्चे ज्यादा पैदा करने शुरू कर दिए और जो सबसे बड़ी कंट्रोलर थी ईरो और इनो, उनको हमने मार दिया। बुगड़े थे जो उसके अंदर से खून पी के उसको खत्म कर रहे थे, वो बुगड़े जहरों की से मारे गए या खेत छोड़ के दूसरे खेतों में बढ़ गए। मकड़ियों के जाले वहां पे बुनने बंद हो गए तो जिसमें वो फंस के मर रही थी। तो इस प्रकार से जो सफेद मक्खी की कंट्रोलिंग थी वो हमने तोड़ दी और सफेद मक्खी ने ज्यादा बच्चे पैदा करके हमारे खेतों से जितना रस उसके लिए पौधा दे सकता था उससे 1000 गुना ज्यादा तक रस उस सफेद मक्खी ने उसमें से पिया, तो पौधा कमजोर पड़ा और उसके पेशाब में जब वायरस लगा या फफूंद लगी तो वो पत्ते काले पड़ गए और पौधे का जो भोजन बनाने का सिस्टम था वो भी डगमगा गया। तो ये सारा सिस्टम से फिर वो पौधे के जीवन पर असर पड़ना ही था और वो फसल हमारे को बुरी लगने लगी और ये दिखा कि इसके अंदर से कुछ भी नहीं ले पाएंगे, तो फिर हमने उसमें तैया चला के उसको बहा दिया। इसी प्रकार से हर कीड़े का सिस्टम है। मारने से सबसे पहले तो वो घबरा के तेरा जीवन काल, तेरी वंशवृद्धि यहीं पे रुक जाएगी, तेरा वंश नष्ट हो जाएगा, तो वो छोटे समय में ज्यादा बच्चे पैदा करने की कोशिश करता है। फिर उसके जो कंट्रोलर कीट हैं उनको हम जहरों द्वारा मार के खेत से भगा देते हैं, तो उनकी संख्या निश्चित रूप से बढ़ जाती है। तो ये था डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी का प्रकल्प और उसको समझाने के लिए जो कीड़ों की बात की। तो मैं चाहता हूं कि किसानों को इसकी पहचान हो। डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी कहते थे 26 कीड़े की जिसको पहचान होगी वो जहर नहीं मार सकता। जब तक उसको जानकारी नहीं है तब तक उसे कुछ भी मरवा लो, कुछ भी बहका के किसी भी प्रकार के जहर का प्रयोग वो कर लेगा। लेकिन जब उसको इसकी जानकारी हो जाएगी भाई ये 26 कीड़े मैंने सीख लिए हैं और इस कीड़े का मेरे पौधे के पास आने का ये उद्देश्य था और मैं इसको जब मारने चला तो इसने संख्या बढ़ा ली और यहाँ सारा सर्कल टूट के निश्चित रूप से जहर के कारण ही नुकसान होता है। यानी डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी कहते थे आप कीड़े को ना छेड़ो, कीड़ा आपको नहीं छेड़ेगा। हमने जिस भी कीड़े को मारने का प्रकल्प चलाया है केवल उसी कीड़े ने हमारे को नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा किसी भी कीड़े ने हमारे को दुश्मन मान के हमारे नुकसान की स्थिति नहीं की है। निश्चित रूप से पौधों के पास रहते हैं, पौधों के अंदर से रस पीते हैं, पत्ते खाते हैं, फूल खाते हैं, फल खाते हैं, लेकिन नुकसान की सोच के न वो आते हैं अपना जीवन निर्वाह करते हैं, न ही इतना नुकसान कभी वो कर पाते हैं जितना उनके हटाने के लिए हम कर जाते हैं। ये सारी डिटेलें मैं इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आप सबको समझाऊंगा और कोशिश करूंगा समझाने की। समझना तो आपका काम है, तो उसमें आपके कितने पल्ले पड़ता है, देश से कितना जहर घट पाता है वो अलग बात है, लेकिन मैं अपना प्रयास पूर्ण रूप से करूंगा। तो इस आज थोड़ा और टाइम है तो मैं आपको बता देता हूं जो ये 4 वर्ग बनाए थे उसमें से हर एक वर्ग के अलग अलग अपने अपने कार्य हैं और वो पौधे के पास पौधे में से एक महक आती है उसको पकड़ के पौधे तक पहुंचते हैं। वो महक कई बार पौधा अपनी मर्जी से छोड़ता है, कई बार उसकी मजबूरी हो जाती है, उसके हालात ऐसे बन जाते हैं उसमें से उस महक आनी शुरू हो जाती है। और दुनिया में जिसका भोजन जहां पे है वहां दूसरे साथियों को ये ऐसा लगता है कि वो कीट उस समय तक नहीं आया जब तक शाकाहारी कीट मेरे खेत में नुकसान ना कर पाए। जिस भी जीव का भोजन होगा वहां पे पक्का पहुंचेगा। इसमें 2-3 उदाहरण मैं दूं। जैसे ही आम पकता है पेड़ के पास तो उससे पहले मेरे पास कोई मुकार नहीं आती। जैसे ही वो पकता है तो साइड में 1 किला दूर पे भी महक आनी शुरू हो जाती है, वहां पे आम पके हुए हैं।
कचरी पक जाएगी तो बेल के आसपास कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं आप, जैसे ही वो पक जाएगी तो उसके बराबर से जाते ही आपको महक आ जाएगी, वो आपका भोजन है। तो जिसका भोजन जहाँ पे होगा तो वहां पे वो पक्का पहुंचेगा, और वो पहुंचने के बाद उसका ग्रहण करेगा, जो प्रकृति के नियम के अनुसार चलेगा, तो वो हमारे खेतों से कीटों की कंट्रोलिंग भी होगी और पौधे की जरूरत के अनुसार पौधे का कार्य भी होगा। तो इस प्रकार से सभी कीटों का पौधों के साथ वास्ता है, उनसे संबंध है। कीटों के बगैर खेती संभव नहीं है, कीटनाशकों के बगैर संभव है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि किसान साथी समझ के कीट के आने के कारण को हटा के खेती करना चाहेंगे तो कीट से भी डर निकल जाएगा और पौधों से कीट की सुरक्षा भी हो जाएगी। लेकिन जो मारने वाला प्रकल्प हम चलाए हुए हैं, मारने का जो नजरिया हम लिए बैठे हैं, उसमें चाहे हम देसी जहर बना के अपने खेतों में डाल रहे हैं या कंपनियों के जहरों को उस खेतों में डाल रहे हैं, नुकसान दोनों प्रकार से है। मांसाहारी कीटों को खेत से जाना ही होगा। जैसे ही जहर का प्रयोग होगा, बहुत से किसान साथियों को भरमाया जाता है कि ये नीम, आक, धतूरा जैसी 20 तरह की जड़ी बूटियां लो, उसके अंदर से जो रस निकलेगा उससे वो कीट मरेंगे नहीं, भाग जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। अरे भाई, जब नीम के खुद के कीड़े लगे हैं, आक के खुद के कीड़े लगे हैं, धतूरे के कीड़े लगे हैं, तो आप ही इनके रस उन कीड़ों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, उसके मारने से आप कुछ न्यूट्रिएंट फसल को जरूर दे पाएंगे, जिससे आपकी फसल में थोड़ी बहुत चमक आ जाएगी। कीड़ों के को तो केवल आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनके सिस्टम को तो प्रकृति के अनुसार ही छोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। कीड़े आपके खेत में ना आए तो वो आने का कारण ढूंढे, जैसे एक ही प्रकार का रसायन डालने से, यूरिया बार बार डालने से सफेद मक्खी आती है, तो उसको कंट्रोल करें, उसको सही तरीके से डालना शुरू करें तो सफेद मक्खी नहीं आएगी। यदि खेत के अंदर सोखा लग जाता है, डिहाइड्रेशन की पोजीशन में पौधे पहुंचने की कोशिश में चले जाते हैं, तो उसको जीवित रखने के लिए टिड्डे या पत्ते खाने वाले कीट आते हैं, और उनकी सबकी टाइमिंग अलग अलग है। तो वो पौधे की मदद के लिए आते हैं, तो वो डिहाइड्रेशन की पोजीशन खेत से हटा दो, पानी दे दो, छिड़काव कर दो पानी का, तो वो कीड़े वहां से चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हर कीड़े का कहीं न कहीं कोई मतलब है आने का, और उस मतलब को समझते हुए यदि हम क्रियाकलाप करेंगे तो वो निश्चित रूप से आपके लिए भी लाभकारी होगा, देश के लिए भी लाभकारी होगा, और आर्थिक रूप से आपको नुकसान भी नहीं होगा। तो इस तरह से इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे कि कीड़े के बारे में पता चलेगा। तो धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।